3 मार्च से शुरू हुआ बजट सत्र 26 मार्च तक चलेगा। निलंबन की कार्यवाही के बाद अब अबू आजमी विधानसभा की कार्यवाही में भाग नहीं ले पाएंगे। अबू आजमी के ऊपर विधानसभा के स्पीकर ने परिसर में प्रवेश करने पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। विधानसभा में कांग्रेस विधायक दल के नेता विजय वडेट्टीवार ने कहा था कि ऐसा इसलिए हो रहा है ताकि मूल मुद्दों पर चर्चा न हो सके। अबू आजमी के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई के बाद भी ये मामला शांत नहीं हो रहा है। बीजेपी नेता और मंत्री नितेश राणे ने मांग की है कि ऐसे मामले में सिर्फ निलंबन से काम नहीं चलेगा, इनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। बीजेपी नेता रामदास कदम ने अबू आजमी को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि विधानसभा में कई महापुरुषों की तस्वीरें लगी हुई हैं। इसमें हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज की भी तस्वीर लगी हुई है, जिसके नीचे बैठकर अबू आजमी हमारे दुश्मन की तारीफ कर रहे हैं। इसे किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जा सकता। महाराष्ट्र की विधानसभा ने इस विधानसभा सत्र तक उन्हें निलंबित किया है। जो बोला है वही दिखाया गया और माफी मांगने से काम नहीं चलता। जो खंजीर दिल में छुपा है, बाद में कहे कि माफी मांगे तो उस माफी से काम नहीं चलता। महाराष्ट्र की विधानसभागार में 7070 स्क्वायर मीटर का स्क्वायर फीट का वो सभागार है और उसी में छत्रपति शिवाजी महाराज जी की तस्वीर है। उसके तले बैठ करके उनके आक्रांता, उनके दुश्मन की तारीफ करना, तो ऐसे व्यक्ति को महाराष्ट्र की भूमि कहाँ रास आएगी। वहीं ये मुद्दा अब सिर्फ महाराष्ट्र तक ही सीमित नहीं रहा है, पूरे देश में इसको लेकर बवाल बढ़ता ही जा रहा है। उत्तर प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के दौरान विधान परिषद में महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अबू आजमी के बयान पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जमकर हमला बोला। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारत की आस्था को रौंदने वाले का महिमा मंडन करने वाले सदस्य को सपा से बाहर निकाल देना चाहिए। उन्होंने यहां तक कह दिया कि अबू आजमी को यूपी भेजो, इलाज कर देंगे। समाजवादी पार्टी का नेता, आपका विधायक घोषणा करो ना, उस कमबख्त को निकालो पार्टी से और उसको एक बार यूपी भेज दीजिए, बाकी उपचार हम अपने आप करवा लेंगे। मंदिरों को तोड़ने वाले व्यक्ति को, भारत की आस्था को निर्ममता के साथ रौंदने का कार्य करने वाले व्यक्ति को महिमा मंडन करते हो। आखिर कौन सी नस ऐसी आपकी दबी हुई है कि आप लोग अपने उस व्यक्ति पर, उस विधायक पर नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं। महाराष्ट्र में अबू आजमी की टिप्पणी एक सियासी मुद्दा बन चुका है। इस बीच शिवसेना के दिग्गज नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने उनके बयान को लेकर बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि अबू आजमी से ये बयान दिलवाया गया है ताकि धनंजय मुंडे मामले पर चर्चा न हो। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। कह रहे वापस ले लो, सदन बुला लो और सब कुछ बता दूंगा, एक्सप्लेन कर दूंगा। क्या एक्सप्लेन करेंगे कि औरंगजेब किसी के लिए पूजनीय हो सकता है, प्यारा हो सकता है। राघवेंद्र सिंह है जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, बीजेपी इसको लेकर के शुरू से वोकल रही है और आज वह उस सस्पेंशन पर मुहर लगी और सस्पेंशन के बाद ही ये कहा गया कि आखिरकार किस तरीके से कोई ऐसी बात कर सकता है जो कि एक कहीं ना कहीं देशद्रोही की तरह प्रतीत होती है। सुसीबेन शाह हैं इस वक्त हमारे साथ शिवसेना से, और हमारे साथ ओम प्रकाश आम्बेडकर हैं जो कि समाजवादी पार्टी से हैं, और साथ ही साथ मौलाना साजिद रशीदी हैं इस वक्त हमारे साथ, इस्लामिक काउंसलर। सबसे पहले राघवेंद्र जी, मैं आपसे शुरू करना चाहता हूं। वो कह रहे हंगामा है क्यों बरपा, औरंगजेब का ही तो नाम लिया और उसके बाद माफी भी हमने मांग ली। पहले प्यारा कहा, फिर कहा कि नहीं ठीक है माफी मांग लेते हैं। अब अंदर बुला लो, एक्सप्लेन कर देंगे आपको कि हमने ऐसा क्यों कहा था। हालांकि आज योगी जी भी कह रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति को तो सपा में रहने की बात तो छोड़िए, ऐसे व्यक्ति को तो कहीं रहने का अधिकार नहीं होना चाहिए। वो भारतीय अपने आप को कैसे कहला सकता है? राघवेंद्र जी भाई, विषय ये है, वो क्या उसका एक्सप्लेन कर देंगे? एक्सप्लेन करने को कुछ रह गया है क्या? उन्होंने औरंगजेब जैसे एक साथी अपराधी को, जिसने अपने पिताजी को जेल में डाला, अपने भाइयों का सर कलम किया, सैकड़ों मंदिर तोड़े, हिंदुओं को अपमानित किया, महिलाओं को नग्न करके बाजार लगाया करता था, जजिया कर लगवाया, इस प्रकार से तमाम उत्पीड़न के काम किए, देश में मुसलमानों का भी उत्पीड़न किया, उसको लेकर के आज ये उसका बचाव करते नजर आ रहे हैं। कह रहे हैं बहुत बेहतर व्यक्ति था। देखिए, वास्तविकता यह है, इस प्रकार का वर्ग राजनीतिक क्षेत्र में बहुत बड़ा है। वो ऐसा बताने का प्रयास करता है जैसे मुसलमानों के साथ खड़े हैं। ये लोग मुगलों की तारीफ करके
चाहे औरंगजेब हो, बाबर हो, तैमूर लंग हो, बख्तियार खिलजी हो, मोहम्मद गोरी हो, ऐसे तमाम मुस्लिम आक्रांता हैं, उनकी जो है तारीफ करने में समय समय पर ये लोग बाज नहीं आते हैं। वास्तविकता ये है, ये लोग अपना वोट बैंक साधने का प्रयास करते हैं। लंबे समय पर केंद्र के में कांग्रेस की वोट सरकार बैंक रही। कैसे खुश हो जाता है इससे तो ना वोट बैंक खुश हो जाएगा। नहीं, भैया ऐसा है एक कि वर्ग है, नहीं ऐसा एक वर्ग है जो हिंदुओं को अपमानित करने में बहुत बड़ा वर्ग नहीं है, और अब वो धीरे धीरे कम भी हो रहा है। अरे जिसने अपने पिता को जेल में डाल दिया, शाहजहां को जेल में डाल दिया, मुमताज की याद में जो है वो ताजमहल वो जो बना था और उसके बाद सारी दुनिया देखने आती है, और उसका ऐसा तीसरे नंबर का बेटा जो है बाप को डाल देता है जेल में, और उसके बाद अपने भाइयों को मार देता है, ना जाने कितने मुसलमान मार दिए और तलवार के दम पे कितनों को कटवा दिया। वो कैसे किसी मुसलमान का आइडल हो सकता है, और वो कैसे किसी वोट बैंक को साध सकता है? लंबे समय तक होता रहा है, ये व्यवहारिक बात है। कांग्रेस सरकार ने नाम रखे थे दिल्ली में, अभी तक नाम है औरंगजेब रोड, बाबर रोड, तैमूर रोड, दूधी रोड, कोरी रोड, इस प्रकार के रोडों के नाम है। सिर्फ तो ऐसा एक मुस्लिम वर्ग इसी तरह बड़ा हुआ करता था। हाँ, मुझे नहीं लगता क्यों मौलाना नशीदी, लगता है कहीं कि इससे मुस्लिम वर्ग खुश होता होगा या खुश हुआ होगा, या यही सोच है अब तक इस कारण से क्योंकि इसने मंदिर तोड़े थे इसलिए बहुत प्यारा था? देखिए, तुष्टीकरण है दोनों साइड। औरंगजेब, कहाँ बात बाबर है? या खिलजी किसी भी मुसलमान के लिए आइडियल नहीं है, किसी भी मुसलमान के लिए नहीं है। वो एक मुस्लिम शासक थे, उन्होंने कोई इस्लाम पर काम थोड़ी किया है, इस्लाम फैलाने के लिए शासक थोड़ी किया है उन्होंने। वो एक शासक थे, आए 55 साल हुकूमत की और चले गए। कहाँ है कहाँ नहीं है, उसके वंशज कहाँ है कहाँ नहीं है, कोई मुसलमान नहीं जानता। सर उसके वंशज ही तो आ जाते हैं, सर उसके वंशज ही तो आ जाते ना, जो कहते हैं कि भैया इतना प्यारा, इतना इतना दयनीय, इतना बढ़िया, इतना शासक हमारे लिए तो वो कोई नहीं। अब मैं वंशज क्या मतलब, वो शब्द ठीक है, वो शब्द पे आपत्ति हो सकती है, पर ये लेगेसी तो कैरी कर रहे हैं ना सर। आप मुझे एक चीज बताइए, हमारे संविधान में अभिव्यक्ति की आजादी है। अगर उसने ये कह भी दिया कि भाई ठीक है, तो उस पर इतना हाय हुल्ला क्यों, उस पर इतनी बड़ी सियासत क्यों? क्या ये वोट बैंक की सियासत नहीं है कि बाकायदा उसके लिए डिबेटें चल रही हैं कि साहब औरंगजेब को ऐसा क्यों कह दिया? अरे भाई, ऐसा कौन सा कयामत आ गई, कौन सा तूफान आ गया? अरे भाई साहब, कयामत नहीं आई। अरे भाई साहब, उसका अरे कयामत नहीं आई। सुसीबेन शाह आपके पूर्वजों को मारने वाला एक कातिल जो आया होगा तलवार लेकर के, वो आकर के जो है आपका कोई साथी उसको पूज ले और आप उसको सिर्फ इतना कह दे कि भाई आप सस्पेंड है, और कुछ नहीं। अरब होता, कोई फलाना होता, कोई मुल्क होता, ना जाने पता नहीं क्या सजा हो जाती। अब वो उसको पूज ले और आप उसको सिर्फ सस्पेंड कर दें, और ये कह रहे अभिव्यक्ति की आजादी तो दी है जिसने आपके मारा पूर्वजों को। सुसीबेन, आपको बता दूं मेरे भाई कि ये जो घिनौने अपने आप को बादशाह कहते थे, वो हिंदू विरोधी थे, मराठा विरोधी थे। और आप बात करते हो कि क्या 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 बवाल हो गया। अभिव्यक्ति की आजादी थे ना महाराष्ट्र के, अभिव्यक्ति की आजादी, छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति शंभू महाराज, एक को उन्होंने छल कपट से आगरा बुला के, लेकिन वो तो छत्रपति थे कि निकल चले। और हमारे शंभू महाराज, हमारे उनके बेटे, जिसके लिए 40 दिन उनको बेतहा टॉर्चर किया। क्यों? क्योंकि उनको कन्वर्ट करना चाहते। लेकिन यही मराठा वो लड़ते रहे, उनकी जान गई लेकिन कन्वर्ट नहीं हुए। और आप मुझे बताइए मेरे भाई, औरंगजेब है कौन? हिंदू विरोधी, महिला विरोधी, अपना मंदिर विरोधी, जिसने मंदिर तोड़ा, जाजिया टैक्स डाला, अपने खुद के पिताजी को जेल में डाला, तीनों भाइयों को मार डाला। हाँ। इसकी आप स्तुति सुमन करते हो, शर्म नहीं आती? सस्पेंशन एक शुरुआत है, याद रखिएगा। महाराष्ट्र और मराठा जो हमारे मराठा यानी छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान हम सहन नहीं कर लेंगे। सस्पेंशन शुरुआत है, समझ लीजिए। एफआईआर हो गया है, इन्वेस्टिगेशन होगा, और इन्वेस्टिगेशन करके मुझे पूरा विश्वास है कि सही है वो हमारी महाराष्ट्र सरकार उसके पर पेनल्टी लगा